भारत धर्मशाला नहीं है, हम सख्ती से निपटेंगे। बंगाल से बांग्लादेशी रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है। फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही हैं। ये तमाम बड़ी बातें, जिस तरीके से लगातार बांग्लादेशी और घुसपैठ को रोकने के लिए यहाँ पर तमाम कवायदे भी की गई थी। ऐसे में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल अब पास कर दिया गया है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम बड़ी बातें बोलते नजर आए। भारत धर्मशाला नहीं, हम सख्ती से निपटेंगे। बंगाल से बांग्लादेशी रोहिंग्या की घुसपैठ लगातार जारी है। फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही हैं। तो जिस तरीके से बंगाल से सबसे ज्यादा घुसपैठ देखी जाती है, ऐसे में फेंसिंग की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी राजी नहीं होती हैं जमीन देने को फेंसिंग के लिए। और यही बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में बोलते हुए नजर आए। घुसपैठ को रोकने के लिए ये बेहद अहम बिल पास किया गया है और जिस तरीके से घुसपैठ के बाद अशांति देखने को मिलती है, उसको रोकने की तमाम कवायदों में से एक बेहद बड़ी कवायद इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, जिसमें कोई भी विदेशी बिना दस्तावेज भारत आया तो 5 साल जेल की सजा होगी। 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। दस्तावेजों में आपको बताएं, गड़बड़ी करने पर 3 साल की जेल और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना पासपोर्ट एंट्री के सीधा हिरासत में लिया जाएगा और बेहद स्ट्रिक्ट यहां पर एक्शन लिए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में सजा और ज्यादा कड़ी हो जाएगी। तो जिस तरीके से ये बिल पास किया गया है, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, क्या कुछ इसकी शर्तें हैं ये हमने आपको बताई और अमित शाह ने अपनी स्पीच में क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, आइए ये भी आपको बताएं। नियम बनाकर अवैध घुसपैठियों को रोक रहे हैं। भारत आए विदेशियों की जानकारी अब पुख्ता होगी। पहले ये कानून ब्रिटेन में बने और अब नई संसद में विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए अब चौकियां भी बढ़ा दी गई हैं। फेंसिंग के लिए ममता बनर्जी अपनी जमीन नहीं दे रही है। कानून के हिसाब से विदेशी ब्लैक लिस्ट होंगे और भारत धर्मशाला नहीं है। ये बेहद बड़ी बात अमित शाह बोलते नजर आए। जिस तरीके से घुसपैठ बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की देखने को मिलती है, तमाम कवायदे भी की गई थी इस घुसपैठ को रोकने की। उसी के बाद ये बिल पास किया गया है और उसके बाद ये तमाम बड़ी बातें बोलते हुए नजर आए हैं अमित शाह। भारत धर्मशाला नहीं है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, जिसके तहत ये तमाम शर्तें, ऐसे में विदेश से जो भी आएगा, अब किसी भी विदेशी के बिना पासपोर्ट या दस्तावेजों के भारत आने पर 5 साल जेल, 5 लाख रुपए जुर्माना, गलत जानकारी देने पर भी स्ट्रिक्ट एक्शंस, 3 साल तक की जेल, 3 लाख रुपए का जुर्माना और अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होगा तो सजा और भी कड़ी हो सकती है। तो नियम बनाकर अवैध घुसपैठियों को यहां पर रोक रहे हैं, जिसके चलते ये बेहद बड़ा बिल यहां पर पास किया गया है। भारत आए विदेशियों की जानकारी अब पुख्ता होगी। ये कानून आपको बताएं कि पहले ब्रिटेन में बने थे, लेकिन अब नई संसद में भी ये बने हैं। विदेशी यात्रियों की सुविधा के लिए भी आपको बताएं, चौकियां बढ़ा दी गई हैं। फेंसिंग के लिए हालांकि ममता जमीन नहीं दे रही हैं, ये भी बेहद बड़ी बात अमित शाह बोलते नजर आए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है, 450 किलोमीटर की जो सीमा है वहां से घुसपैठ होती है, जिसको लेकर फेंसिंग की बात भी लगातार की जा रही थी। लेकिन ममता बनर्जी वहां पर फिलहाल फेंसिंग के लिए जमीन देने को राजी नहीं हो रही हैं और भारत धर्मशाला नहीं है। ये बेहद बड़ी बात यहां अमित शाह बोलते हुए नजर आए। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, ऐसे में विदेश से जितने भी लोग आते हैं, अब उनको लेकर भी जानकारी पुख्ता की जाएगी। हमारे साथ डॉक्टर निखिल प्रसून, बीजेपी के प्रवक्ता, अबू शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, वही संजय चक्रवर्ती, टीएमसी के नेता जुड़ चले हैं। आइए इन तीनों से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल यहां पर पेश किया गया है, सबसे पहले मैं आना चाहूंगी आपके पास डॉक्टर निखिल प्रसून जी। जिस तरीके से ये बिल पेश किया गया है, तमाम बड़ी बातें हमने देखा कि अमित शाह जी यहाँ पर बोलते हुए नजर आए और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली वो ये बोली कि भारत धर्मशाला नहीं है। नमस्कार। नमस्कार।
सबसे पहले तो मैं माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बिल प्रस्तुत किया और वो उसे पास करवाया सदन के माध्यम से, जिससे भारत की एकता, अखंडता, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ी हुई है। देखिए, यह मुद्दा, ये कोई, मुझे लगता है किसी राजनीतिक दल का कोई वैयक्तिक मामला नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि 2216 किलोमीटर लंबी हमारी भारत बांग्लादेश सीमा है।